हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो चुका है। देखा जाए तो ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी का बयान भी सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये एक मस्जिद नहीं हो सकती। हालांकि देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा था कि वहां पर सर्वे ना हो, लेकिन हिंदू पक्ष ये दलील थी कि ज्ञानवापी का जो सच है दुनिया के सामने आना चाहिए। इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हूं और तमाम लोग हैं, उनसे आखिर जानते हैं कि उनकी क्या राय है ज्ञानवापी को लेकर। सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो ज्ञानवापी को लेकर एक नया विवाद शुरू, हालांकि सर्वे चल रहा है, हिंदू पक्ष चाहता है कि जो उसका मूल स्वरूप है वो निकलकर सामने आए, मुस्लिम पक्ष चाहता है कि वहां पर सर्वे ना हो। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे एक जनता होने के नाते कि जो है मानी हुई बात है कि जो सच है उसको सामने आना चाहिए। और हिंदू पक्ष जो मांग कर रहा है वो जहां तक मुझको लगता है बिल्कुल सही मांग कर रहा है। अगर सर्वे हो रहा है तो सर्वे होने चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को। अगर सर्वे होगा तो सच्चाई भी सामने आ जाएगी, विवाद भी खत्म हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। और मानी हुई बात है कि वो भोलेनाथ की नगरी है और वो हिंदुओं का ही, उसमें जो मेरा अनुमान है कि वो हिंदुओं का ही उस पर अधिकार है। और अभी तक जो साक्ष्य सामने आए हैं वो यही बता रहे हैं कि वो मंदिर था, मस्जिद नहीं थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई, जबकि मुस्लिम पक्ष ये बोल रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, वहां पर बहुत समय से सैकड़ों सालों से वहां पर मस्जिद बरकरार है। तोड़कर नहीं, तोड़ा ही गया था। जब आप जाते हैं देखते हैं नंदी जी का मुंह किसकी तरफ है तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। कोर्ट इसीलिए गए कि उन्होंने कहा कि यहाँ सर्वे ना हो। जब सर्वे शुरू हुआ, वहाँ कई चीजें हिंदू मंदिर से जुड़ी हुई दिखने लगी, त्रिशूल, कई चीजें बनी दिखने लगी। तो जो है संविधान के तहत हो रहा और कानून के तहत हो रहा, कानून पे किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो सामने आएगा उस पर आगे सर्वे की रिपोर्ट आएगी, उस पर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये ऐतिहासिक गलती थी और मुस्लिम पक्ष को खुद ही सामने आना चाहिए और इस गलती को सुधारने की जरूरत है। आप लोगों को भी लगता है होना चाहिए, लेकिन ये पहल करने को कोई तैयार नहीं है। जब वो जान रहे हैं कि वो भगवान शिव का मंदिर था, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर था, उसके बाद वो उस पर दलील पेश कर रहे हैं। और कोर्ट ने साफ साफ जब कह दिया कि सर्वे होने दिया जाए और कोई नुकसान नहीं, सर्वे हो रहा, सर्वे से सब चीजें साफ हो जाएंगी। सर्वे से चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि पहले आपने बाबरी मस्जिद ले ली, अयोध्या ले लिया, अब आप ज्ञानवापी चाहते हैं, बाद में आप मथुरा की मांग करेंगे, तो कहां तक ये सिलसिला चलेगा? राम और बाबर कितना अंतर है। अयोध्या की पहचान राम से है, बाबर से नहीं। बाबरी न थी, इतिहास के पन्नों में नहीं थी, कुछ समय के लिए आई और इतिहास के पन्नों में खत्म हो गई। वहाँ राम मंदिर था, राम जन्मभूमि थी, उससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। और वहाँ ऐसा नहीं है, वो भी काफी लंबे समय के संघर्ष के बाद आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो इसमें सबकी मेहनत है, सबने प्रार्थना की, सब कुछ किया, तब जाकर के आज भव्य राम मंदिर बनना। तो ले नहीं लिया है, सब जो वहां था वही हमको मिला है। हमारा कोई मैंने छीना नहीं, किसी हिंदू ने नहीं छीना, सिर्फ कोर्ट के आदेश के आधार पर मिला। बस ये हुआ कि जो लंबे समय से कोर्ट की चल रहा है, सरकार आने के बाद वो डे टू डे उसकी सुनवाई शुरू हुई तो उस परिणाम पे पहुंचे। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो बीजेपी है, जो सरकार है, जानबूझकर माहौल खराब करना चाहती है लोकसभा चुनाव से पहले, ताकि हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हो सके ज्ञानवापी मुद्दे पर। ये बात तो विपक्ष पे भी लागू होती है। जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो इसका ये मतलब है कि जो विपक्ष कर रहा था तो वो और समुदायों को खुश करने की कोशिश कर रहा था। भाजपा की सरकार आने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोगों का ये मानना है कि हिंदू पक्ष के साथ न्याय हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है? न्याय ही तो चाहिए। कोर्ट का क्या काम है? न्याय देना काम। उसका ये काम नहीं है कि जो है वो अन्याय करे या पार्शियलिटी करे या पोलराइजेशन करे। तो ये तो गलत बात, बेकार का विवाद है कि हिंदू पक्ष जो है, हाँ हिंदू वोटर है, भाजपा जुड़ा है और जो है भाजपा को पसंद करता है, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं न्याय की बात करती है और जो है उसके कारण राम जन्मभूमि जैसा इतना पुराना मुद्दा जो है सुलझा है। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि ज्ञानवापी को लेकर, चूंकि सर्वे वहां चल रहा है, बहस इस बात की छिड़ी है कि वहां पर मस्जिद, चूंकि जो स्वरूप है अभी मस्जिद का स्वरूप है, लेकिन हिंदू पक्ष ये बोल रहा है कि वो मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शिव जी का वहाँ मंदिर है और त्रिशूल और बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। जो सर्वे होगा उसमें
साफ हो जाएगा जो भी है। सर्वे में आपको लगता है कि हाँ, शिव जी, सच्चाई शिव जी का मंदिर था ही पुराना। ठीक है? तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है ज्ञानवापी को लेकर। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या सोचना है ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर? ज्ञानवापी मुद्दा हिंदुओं का ही भाई है। वहाँ पे बाबा की नगरी में है, वहाँ पे तो विश्वनाथ मंदिर के बगल में है, एकदम वहाँ पे अंदर ही एक तरह कहा जाए तो भाई उसमें कोई, उसमें मुसलमानों का कोई इसमें वो नहीं है। उन जबरदस्ती एक मुद्दा बना रखा है उन्होंने। कहा देखा जाए तो हिंदुओं को उनको सौंप देना चाहिए सही से, हमारे राय में। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है तो सरकार और बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रही है। क्या आपको भी लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। ये मुद्दा तो बहुत पहले से चल रहा है। इसमें सर्वे के बाद जो कोर्ट का पहले से चल रहा है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। सब एक मुद्दा बनाने की बात है, बाकी ऐसा उसमें कोई नहीं। तो आपको भी लगता है कि सर्वे वहाँ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। और सर्वे सारी भाई सच्चाई सामने आ जाएगी, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान हो, जो भी हो, जो फैसला आएगा जिसके पक्ष में, उनको उसको मानना चाहिए, मानेंगे बस। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि मुस्लिम पक्ष ये बोल रहा है कि पहले आपने बाबरी ले ली, अब ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, बाद में अब मथुरा की बात करेंगे, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अब ये सिलसिला तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब तक जहाँ जहाँ इस तरह की स्थितियां अगर देखी जाए, इतिहास में गवाह है कि औरंगजेब ने आके हिंदुस्तान में सब मंदिर तोड़ के अपनी मस्जिद बनाई थी। जहाँ तक देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा, सब लोग पढ़ा है, सबने पढ़ा इस चीज को। आक्रांता था वो हिंदुओं पर किया है उसने। तो अगर जहाँ जहाँ होगा इस तरह का, वहाँ देखा किया जाएगा भाई। जहाँ सच्चाई सामने आनी चाहिए, सबके सामने। इतिहास थोड़ा एक बार लिख गया तो लिख गया, इतिहास दोबारा बदला भी जा सकता है। जो हकीकत होगी सामने आएगी। तो लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का मानना है कि सर्वे होना चाहिए और सर्वे से जो ज्ञानवापी का सच है वो बाहर आएगा। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चूंकि लोकसभा चुनाव आना है तो इस मुद्दे को जानबूझकर तूल देने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हो चुका है, क्या सोचते हैं आप ज्ञानवापी सर्वे को? ज्ञानवापी हमारे भोलेनाथ का मंदिर था प्राचीन काल से। उसकी दीवारों पर क्या और उसके अंदर जो खनन में जो अवशेष पाए गए हैं, उससे साबित होता है कि वहाँ शिव मंदिर था। उस पर स्पष्ट है, उस पर बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको लगता है कि सर्वे से जो ज्ञानवापी का सच है वो निकल कर बाहर आएगा? बिल्कुल सच निकल कर बाहर आएगा। अब आएगा क्या, आ गया है। उसके अंदर शिवलिंग मिला हुआ है, उसकी दीवारों पे मंदिर के अवशेष, मंदिर के गुम्बद पाए गए हैं। सारे अवशेष बताते हैं कि पहले प्राचीन काल में मंदिर था वहाँ पे। ठीक है बाबा जी, ज्ञानवापी में सर्वे शुरू हो चुका है, आपने सुना होगा न्यूज में। ज्ञानवापी जो परिसर है बनारस में, आपको क्या लगता है कि जो सर्वे हो रहा है ठीक हो रहा है कि? बिल्कुल सत्य हो रहा है, इसी भीतर कोई गलती नहीं। ये पूर्वे हिंदुस्तान था, वर्तमान है, भविष्य रहेगा। और हिंदू धर्म बाद जे धार्मिक भारते अवस्थान कर रहे हैं, वो मेरे अतिथि है, गेस्ट है। मुस्लिम धर्मी वो हमारे गेस्ट है, अतिथि है। अतिथि रूप से उनका सत्कार करा हमारे हिंदू के विशेष कर्तव्य है। लेकिन कुर्सी लालसा है, कुर्सी के लिए मुसलमान ने धर्म खंडित कर रहे हैं। अतएव ये ज्ञानवापी मस्जिद जागृत करके, ज्ञानवापी मस्जिद, विश्वनाथ मस्जिद जागृत करके। के रहने वाले हैं हम कलकत्ता का, इसीलिए भाषा मेरे मिक्सचर है। लेकिन हिंदू तो है। हम गोशिबा के लिए लखनऊ आया, मथुरा से। तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है। मुस्लिम पक्ष अभी भी सर्वे का विरोध कर रहा है, चूंकि जो रिवीजन पिटीशन डाला गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उस पिटीशन को खारिज कर दिया। सर्वे शुरू हो चुका है और हिंदू पक्ष ये बोल रहा है कि सर्वे से जो ज्ञानवापी परिसर की सच्चाई है वो दुनिया के सामने आने वाली है। मंदिर बने या मस्जिद रहे, सुनो आज यूपी क्या कहे। नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं अमित गोरखपुर से आपके समक्ष हाजिर हूं। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं, आम लोगों की राय आप तक पहुंचाते रहते हैं। गोरखपुर का ये शास्त्री चौक है और हम शास्त्री चौक पर मौजूद हैं। आप देखिए, समोसा छन रहा है, लेकिन हम राजनीतिक और सियासी जलेबी छानेंगे। लोगों से बातचीत करके उनकी राय आप तक पहुंचाएंगे। तमाम लोग यहां हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। आप कैसे देखते हैं एएसआई के सर्वे को?
देखिए, एएसआई का सर्वे एक साइंटिफिक तरीका है जिसके माध्यम से किसी भी आधार पे आना संभव है, दूसरा कोई वैकल्पिक तरीका है नहीं। आज न्यायपालिका पूर्णतः इस दिशा में कार्यरत है। चाहे अयोध्या का विषय देख लीजिए, वहाँ न्यायपालिका ने नियम संगत, न्याय संगत एक कानून सुनाया, पूरे राष्ट्र ने उसको अपनाया। ज्ञानव्यापी के विषय में भी व्यक्तिगत धारणा जिसकी जो भी हो, कानून के संज्ञान में है। कानून अपने एएसआई के माध्यम से उसी आधार पे पहुंचेगा कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, निर्णय क्या होना चाहिए। तो हमें लगता है हम सब लोगों को, पूरे राष्ट्र को इसका दोनों हाथों से स्वीकार करना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। जो संकेत हैं, जो वहाँ कलाकृतियां हैं, जो वहाँ प्रतीक चिन्ह हैं, उसको देख के लगता है सनातन से जुड़ी हुई वो विरासत है। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में है, इसलिए हम लोगों पर छोड़ते हैं कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है। देखिए, मामला जब न्यायालय विचाराधीन है, उसमें हम और आप क्या कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले। सर्वसम्मान हमेशा हम जो न्यायालय का फैसला आएगा वो सर्वसम्मति से हमें मानना पड़ेगा और मानेंगे ही, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। हम राष्ट्र में जो है संविधान से बंधे हुए हैं, तो न्यायालय का फैसला ही जो है उचित फैसला रहेगा, जो रहेगा उसको हम सबको मान नहीं रहेगा। आप क्या सोचते हैं भाई साहब, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? इस मामले को देखें कि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ न्यायालय सबसे बड़ी चीज है। न्यायालय के माध्यम से जो भी संदेश समाज में आ रहा है वो सर्वोत्तम है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच। चलिए, तो न्यायालय से जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, पहली बात तो उसको मस्जिद कहना बड़ा गलत बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ज्ञानवापी मत बोलिए, वो हमारा आधार है, भारतीय सनातन धर्म का आधार है। और वहाँ पहले से साक्ष्य मिले हैं, शिवलिंग मिल रहे हैं। वहाँ पर पूरा पुरातत्व विभाग अगर ने खोज किया तो उसमें तमाम तरह के हमारे हिंदू धर्म की चीजें मिली हैं। निश्चित रूप से न्यायालय के अधीन ये मामला है, तो हम न्यायालय को सर्वोपरि मानते हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप जैसे उन्होंने कहा कि ये आस्था का विषय है, आपको लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटलमेंट होता, दूसरा पक्ष कहता, उदार हृदय दिखाता, तो शायद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की नौबत नहीं आती? हाँ, बिल्कुल। और कहीं न कहीं आज के समय में जब सब जागरूक हैं, ऐसे में मुस्लिम भाइयों को स्वयं से आगे आना चाहिए। जब हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं और हम सहिष्णुता की बात करते हैं, हमने कभी भी सनातन संस्कृति ने, हिंदू धर्म ने कभी भी किसी पर कुछ भी थोपा नहीं, कभी किसी से कुछ छीना नहीं और कभी किसी से कुछ लिया नहीं। ऐसे में जब हम अपनी ही आस्था के केंद्र को उस पर नमन करने जाते हैं, तो इतने वर्षों के अंतराल के बाद मुस्लिम भाइयों को स्वयं आगे आना चाहिए। जैसे कि आजकल कुछ लोग कहते हैं एक अवार्ड गैंग वापसी गैंग है, अवार्ड वापस कर दो, या कुछ लोग कहते हैं कि भारत छोड़ के चले जाओ। हम जब अपनी आस्था की बात, हम जब अपनी धर्म की बात, अपनी माटी पर खड़े होकर, अपनी जमीन पर खड़े होकर कहते हैं कि हमारी अपनी ही चीजों को हम प्रणाम करने नहीं जा सकते, क्योंकि आप कहते हो कि वो मस्जिद था, लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य आप भी जानते हो कि आप बाहर से आए और ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति की आस्था का केंद्र रहा। और जब मंदिर आपको पता है कि वहाँ भगवान शिव के साक्ष्य मिल चुके हैं, तो अगर आगे बढ़कर मुस्लिम समुदाय स्वयं में ये निर्णय लेता, तो ये जो पूरा देश या पूरा विश्व एक मतभेद उत्पन्न करने, खाई उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि खाई कोई और नहीं उत्पन्न कर रहा, खाई हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। अगर बड़ा हृदय करके हम कहते कि नहीं, वास्तव में ये हिंदू भाइयों का पवित्र स्थान है, हम स्वेच्छा से इसे स्वीकृति प्रदान करते हैं, तो उनकी मस्जिद के लिए अन्यत्र स्थान, क्योंकि हम तो सारी इबादत गाहों की इबादत करते हैं। हम हिंदुओं में, हमारी सनातन संस्कृति में तो हर इबादत को बहुत ही पवित्र माना गया है। हम बांटते नहीं हैं, तो थोड़ा सा तो आप भी दिल बड़ा करिए। और अगर ये कोर्ट के बगैर ये सेटलमेंट होता तो वो ज्यादा खुशी और एक नया भारत उभर कर। चलिए, तो काशी से ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में गया था। काशी यानी 12 ज्योतिर्लिंग का, भगवान विश्वेश्वर का वो स्थान। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे चल रहा है। हालांकि चीजें रिकॉर्ड में हैं। औरंगजेब ने मंदिर कब तुड़वाया, रानी अहिल्या देवी ने उसका पुनरुद्धार कब कराया, महाराजा रणजीत सिंह ने सोने से उसको कब मढ़वाया, सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया भारतीय
न्यायशास्त्र की एक परंपरा है और उसी परंपरा का अनुपालन चल रहा है। हम भी अब दूसरे स्थान पर चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस विषय पर गोरखपुर के लोग क्या राय रखते हैं। इस वक्त हम गोरखपुर दीवानी कचहरी के ठीक सामने हैं और ये कैंट रोड है। ये कैंट रोड है और कैंट रोड के ठीक सामने जो दीवानी कचहरी है, यहाँ अधिवक्ता समाज के लोग हैं। हम इनके पास पहुंचे हैं। बात जो भाई साहब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की हो रही थी, लोगों ने कहा कि जन भावना से जुड़ा मुद्दा है, दूसरे पक्ष को चाहिए, मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, उस जो धरोहर है उसको उस पक्ष को लौटा दिया जाना चाहिए जिससे उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो क्वेश्चन आपका है कि बाहर सेटलमेंट, बड़ी स्वाभाविक सी चीज है कि कभी कोई पावरफुल रहा और किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष को दबा दिया गया। आज जब चीजें निकल के बाहर आ रही हैं तो कोर्ट से इतर बाहर ही मुस्लिम समाज के जो भी लोग हैं उनसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ ने भी अपील किया था कि बाहर आए और आकर के इसको एडमिट करें कि हाँ, उस समय औरंगजेब नामक शासन आतताई था जिसने मंदिर को तोड़ करके ऊपर गुंबद बना करके उसको मस्जिद का प्रारूप दे दिया। अंदर हमारे नंदी महाराज स्थित हैं, त्रिशूल मिल रहे हैं, स्वास्तिक के चिन्ह मिल रहे हैं। अब क्या प्रमाण चाहिए? एएसआई के सर्वे के पीछे आप लोग पड़े हैं कि सर्वे न करने दिया जाए। ये तो मतलब